And some breaking developments, in fact, coming in this hour in the Pune-based Ketan Agarwal murder case. A new twist has emerged after Sia's mother broke her silence and made several key claims regarding events around the incident. She has raised questions about the Udaipur trip, alleging that certain details connected to the timeline do not add up. According to her, the time gap of around 640 minutes involving Chetan has now become a major point of suspicion for investigators and the family. The mother's statement has added a new dimension to the case, with questions being raised over movements, timeline discrepancies and the sequence of events during the period in question. Meanwhile, police continue to scrutinize multiple angles, including digital evidence and travel-related details, as the investigation into the murder case deepens. Shahid Ansari is joining us for more on this story. Shahid, what new angles are emerging from Sia's mother's statement? उदय, देखिए, इस पूरे मामले में सिया के परिवार का कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ तो रोल है, जिसको लेकर आज सिया की मां कह रही हैं उदयपुर के बारे में कि सिया उदयपुर जब गई थी तो चेतन उनके साथ नहीं था। ये बात सिया की मां कह रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि चेतन सिर्फ उसका दोस्त था, जबकि कई और जानकारियां सामने आई जिसमें ये बताया गया है कि चेतन और सिया एक साथ उदयपुर गए हैं। हालांकि चेतन की मां का कहना है कि चेतन सिया के साथ नहीं गया था, बल्कि सिया जो है उदयपुर में एक दोस्त की शादी में गई हुई थी। अब देखिए, ये चीज़ें उनकी मां की तरफ से आ रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी जो है बहुत कुछ सामने आएगा जब पूछताछ होगी और उसके बाद उदयपुर जाकर पुलिस चेक करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में सिया के जो रोल हैं उसको लेकर ना सिर्फ सिया के परिवार को बल्कि चेतन के परिवार, केतन के परिवार, सिया के दोस्त, सिया के जानने वाले, सिया का भाई, कोई ऐसा नहीं बचा जो इस जांच के दायरे में ना आया हो। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इसमें कई बातें और सामने आई है कि जिस तरह से चेतन का फ़ोन बंद होना, ये सारी चीज़ें जो है अभी भी जो है खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में उदय अभी भी तफ्तीश इस बात का कर रही है कि देखिए, अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि केतन का जो है हादसाती मौत नहीं है बल्कि ये हत्या है। अब हत्या है तो हत्या के पीछे की वजह तलाश करना, और सिया और चेतन ने मिलकर की है या इसमें और भी कई लोग शामिल हैं, ये सारी चीज़ें जो है पता लगाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आरोपी अगर वो स्वीकार भी कर लेता है तो ये जानना एजेंसियों के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस मामले में और कौन कौन से लोग शामिल थे। अगर सिया की मां आज कह रही हैं कि सिया और चेतन महज दोस्त थे, तो अगर उनको ये चीज़ें पता थी, दोस्त भी थे, तो क्या ये बात केतन या उनके परिवार को मालूम थी क्या? ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर उनके परिवार को मालूम थी, क्योंकि केतन का परिवार अभी भी इस बात को लेकर कह रहा है कि सिया और चेतन के रिलेशन पहले से थे और इस बारे में जानकारी हमको नहीं दी गई, जबकि सिया के भाई साहिल ने बताया है कि वो एक क्रिकेट मैच के दौरान दोस्ती हुई और एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें सिया और चेतन जो है एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, जिससे ये समझा जा सकता है कि उनके रिलेशन कैसे थे। बावजूद इसके सिया के परिवार ने जो है सिया का जो है रिश्ता केतन से कर दिया और केतन के परिवार को जो है इस बात की जानकारी नहीं दी गई। अब इस पूरे मामले में सिया की मां कह रही हैं कि सिया और चेतन जो है दोस्त थे, तो अभी दोस्त किस हद तक थे, ये सारी चीज़ें क्या इस हद तक दोस्ती थी कि वो शादी करने वाले थे और केतन को मौत के घाट उतार देंगे? इसके पहले सिया की मां ने तो ये बातें नहीं बताई थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की सुई आगे बढ़ी और इन्वेस्टिगेशन परत दर परत उदय खुलती जा रही है, तब जो है इस परिवार बिल्कुल बने रहिए आप हमारे